तो हम बात कर रहे थे दिल्ली से आई बड़ी खबर की। सियासी दल, जो विपक्षी दल बैठक करने वाले थे बेंगलुरु में, वो बैठक कब चल चुकी है। विपक्षी दलों की बैठक चली है और दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, तारीख तय हो गई, स्थान तय हो गया, लेकिन ये बैठक टाल दी गई है, क्या कारण सामने निकल आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि 13-14 जुलाई को बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी थी, ये तय हो गया था। कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका। जिस तरीके से कल एनसीपी में एक टूट देखने को मिली, जिस तरीके से अजीत पवार वहां की सरकार में शामिल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये वजह है विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा डेंट लगा था। हालांकि आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से केसी त्यागी ने कंफर्म किया है, उनका कहना है कि चूंकि पार्लियामेंट सेशन, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसकी वजह से इस बैठक को टाला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जरूर हलचल थी, विपक्षी खेमे में जरूर ये मायूसी थी कि आखिर जो विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली थी पटना में, उसमें डेंट लगा था। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो पटना में वो विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वो अलग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सावधानी बरतते हुए विपक्षी पार्टियों ने इस बैठक को टाला है, क्योंकि अगर अगली बैठक अगर होती और उसमें संख्या कम होती, पार्टियों की संख्या कम होती, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होता और एक मैसेज जो है वो गलत जाता। इस वजह से इस बैठक को टाला गया है। कब बैठक होगी इसके बारे में फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन, जो मानसून सत्र है, उसके खत्म होने के बाद बैठक की जाएगी। दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को लेकर के एक विशेष रणनीति बनानी है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो पार्लियामेंट पर स्ट्रेटजी बनाएगी और वहां बैठक करेगी और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से बैठक को टाला गया है, ये कह सकते हैं कि एक सावधानी बरतते हुए विपक्षी पार्टियों ने इस तरह का फैसला लिया है। जी, चलिए, शुक्रिया अनूप, जानकारी के लिए आपका।